रुड़की से बहुत ज्यादा पता एक ही है। रुड़की ऋषिकेश से पता लगभग एक ही है। एक ही पता है क्या? कनकल का भगत सिंह चौक का। अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा जब ऐसी बाध्यता लगानी है? वहाँ के लिए वो इम्पोर्टेंट इशू है कि वो भी तो लगनी चाहिए ना कि वो क्यों नहीं लग रही है, तो इस विषय पे बात है। मेरा नाम विजय शुक्ला है और आज की जो बैठक है ये हमने 18 तारीख को हरिद्वार से देहरादून की जो पैदल यात्रा निकाली थी उसका क्या परिणाम हमें मिला है और यात्रा किस प्रकार से हमारी बहुत जल्दी शीघ्र चालू होगी, उसमें क्या पेंच हैं, सरकार किस वजह से ढिलाई कर रही है, कोर्ट का क्या है, हम लोगों ने इसी के मद्देनजर हमने बैठक की है। अभी हमने निर्णय लिया जैसे कि कल कोर्ट का अभी बताया, अभी भाई ने बताया, कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार कोर्ट ने दोनों जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव और पर्यटन सचिव, दोनों को फटकार लगाई है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा उनको कि अगर आपको यात्रा जल्दी, आप पहले हमें SOP दीजिए। SOP अगर अब हमारी जो अगली डेट लगी है वो 7 जुलाई लगी है। सरकार अगर इतनी SOP देने में जितनी देर करेगी उतनी देर कोर्ट का डिसीजन आने में लगेगी। तो यात्रा 6 महीने की है जिसमें से 2 महीने हमारे पूरे निकल चुके हैं, तीसरा महीना हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कितनी यात्रा सरकार कितनी देर में शुरू करेगी, क्या करेगी, इसी को लेकर हमारा मंथन चल रहा है। और हमने 18 तारीख को एक यात्रा निकाली थी। अगर हमें बहुत शीघ्र हमें इसका कोई फल नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ दूसरा या तो हम जो हमारा प्लानिंग है कि हम यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली तक की पैदल यात्रा निकालेंगे और एक बड़ी संख्या में निकालेंगे, जिसमें हमारे साथ व्यापारी वर्ग के बहुत लोग जुड़ेंगे और संत महात्मा भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी कल परसों जो है अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी जी ने भी सरकार से अपील की है। जो यात्रा शुरू नहीं हो रही है, एक तो देखो कोर्ट ने भी कहा है और दूसरा क्या है कि सरकार की सबसे बड़ी जो है ये नाकामी है, जिसमें कि 4 धाम यात्रा के लिए 18-19 जो हमने 18-19 तारीख को पद यात्रा निकाली थी हरिद्वार से देहरादून के लिए, संत महात्माओं ने हमारे को जो है आशीर्वाद दे के भेजा था। सरकार के जो प्रतिनिधि बन के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी भी आए, उन्होंने भी बातचीत सुनी, सब कुछ सुनी। अब वो कहते हैं कि 11 जुलाई से जो है उत्तराखंड वासियों के लिए आपको यात्रा चालू कर दी जाएगी। जब उत्तराखंड वासियों के लिए बाध्यताओं के साथ यात्रा चालू हो सकती है तो हमारा कहना है कि अन्य प्रदेश के लोगों के लिए भी उसी बाध्यता के साथ यात्रा सुचारू कर देनी चाहिए, जैसे कि हिमाचल में चालू करी है। संजय शर्मा है जी। आज बैठक करिए, किस चीज़ को लेकर बैठक करिए? ये बैठक इस चीज़ को लेकर की है, हमने हरिद्वार से देहरादून पदयात्रा की। पदयात्रा में हमारा गांधी जी के विचारों को लेकर के हम देहरादून अपनी सरकार के पास गए थे कि यहाँ उत्तराखंड के लोगों की जो आजीविका है वो 4 धाम यात्रा पर ही निर्भर करती है। 4 धाम यात्रा को जल्द से जल्द खोला जाए, पर उत्तराखंड सरकार और माननीय न्यायालय के बीच में क्या ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं जो कि हम लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि हमारी यात्रा सुचारू होगी या नहीं होगी। लोगों के पास में टैक्सों का इतना बोझ, बैंकों की किस्तों का इतना बोझ हो गया है, अपने परिवारों को पालने का संकट हो गया है। तो हमारा हाथ जोड़ के ये विनती है, कोर्ट से भी है और सरकार से भी है, अगर यात्रा चालू नहीं होती है तो इसे स्थगित करें, हमारे बैंक के लोन भी स्थगित करें, बच्चों की फ़ीस भी स्थगित करें और अन्य व्यापारियाँ जो भी व्यापारी हैं उनके जो भी देय हैं उनको भी स्थगित किया जाए अगले 2 सालों के लिए। मेरा नाम अभिषेक अहलूवालिया है और टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। जैसे कि अन्य वक्ताओं के भी आपने विचार सुने, उसी क्रम में मैं अपनी बात को जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा। सरकार से ये अपेक्षा है कि वो हमारे को एक बेस बना के दे जिसके ऊपर यात्रा चल सके। हमने भी सरकार से यही मांग करी और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार से यही मांग करी कि आप SOP बनाइए और कैसे वो उसको फॉलो किया जाएगा वो हमें बताइए, जिससे कि यात्रा खोलने की परमिशन दी जा सके। परंतु दुर्भाग्य यह है कि सरकार की बहुत हीला हवेली चल रही है। ये समझ नहीं आता है कि ये 2 महीने से चीज़ें बंद हैं, 1 महीने से खुलने के प्रयास चल रहे हैं, अन्य राज्यों में खोल दिया गया है, हमारे यहाँ अब तक क्यों 4 धाम की यात्रा की SOP सरकार देने में असमर्थ है। इस पे विचार विमर्श हम लोगों ने आज इस पे बैठ कर किया कि सरकार अगर इस तरह से रहती है और कोर्ट भी ये देखता है कि सुरक्षा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आपको ये यात्रा बंद ही करनी है, आप चलाने में असमर्थ हैं, आप यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, तो आप हम मान लेते हैं उस बात को, बट हमारी
आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक उससे जो इफेक्ट होता है, फिर सरकार उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। हम आराम से बैठ जाएंगे, हम यात्रा अगर नहीं चलती है तो हम भी आराम से बैठ जाएंगे, बट हमारे आर्थिक को मैनेज किया जाए, वो सरकार की जिम्मेदारी को उसको देखना होगा। इस हरीश भाटिया, मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट 4 धाम यात्रा नहीं शुरू कर सकती तो स्पष्ट रूप से हमारे को बताइए हील हवाला जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। और अगर हमारा इस जुलाई महीने में अगर हमारी यात्रा नहीं शुरू होती तो हम यहाँ से प्रधानमंत्री की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ, और उसके बाद अगले साल जो चुनाव हो रहे हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे। मैं इकबाल सिंह, कोषाध्यक्ष टैक्सी मैक्सी हरिद्वार। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो जो एक लॉलीपॉप दे दिया है कि कोर्ट ने सरकार पे डाल दिया और सरकार ने कोर्ट पे डाल दिया है, हम लोगों को बीच में लटका दिया है। अभी हम लोग अपनी गाड़ियों को कहाँ लेके जाएं? बैंकों से फ़ोन आ रहे हैं, टैक्स के मैसेज आ रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस कराओ, हम लोग कहाँ कराएंगे? अभी हमारे पास तो अभी एक ही रूट रह गया कि अभी हम लोग जब ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही तो हम लोग फिर दिल्ली की तरफ जाएं, मोदी जी को मिल के उनको कहेंगे मोदी जी आप ही कोई रास्ता निकालो। अभी हम लोग अपने बच्चे कैसे पालेंगे? अपनी गाड़ियों के परमिट वगैरह हम सब सिलेंडर कर देते हैं। अब यही हमारे पे एक हथियार रह गया।